कैसी बात करते हैं सर? आप इस स्कूल के चेयरपर्सन हैं, या यूं कहिए कि ये स्कूल आप ही की मेहरबानियों पर टिका हुआ है सर। अरे भाई कैसी बात करती है आप प्रिंसिपल साहिबा? ये छोटा सा स्कूल तो क्या, ये समूचा का समूचा शहर भल्ला साहब की मेहरबानी की ऑब्लिगेशन पर टिका हुआ है। त्रिपाठी, तुम जैसे माहिर पॉलिटिशियन के होते हुए ये शहर भला मेरी मेहरबानी का मोहताज क्यों होगा? हा? मैं तो एक छोटा सा स्कूल चलाकर थोड़ी बहुत समाज सेवा कर लेता हूँ। भाई भल्ला साहब, समाज सेवा का सोशल वर्क तो हमारी हैबिट की फितरत में है भाई। पॉलिटिक्स की राजनीति प्रेम शंकर त्रिपाठी ने यूं ही ज्वाइन नहीं की। हमारी तो एम्बिशन का मकसद ही है कमजोर और अबला औरतों का उद्धार, टोपी गिरा के। अरे इसमें भी कोई शक है भला? आप जैसे कुछ नेक और अच्छे लोगों की वजह से ही तो कमजोर, मासूम और बेसहारा औरतों की रक्षा होती है। अगर आप लोग नहीं होते तो इस दुनिया से तो औरतों का नामो निशान ही मिट जाता। भला हम ये कैसे होने देंगे? अगर इस धरती पर औरत नहीं होगी तो सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा, और त्रिपाठी सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। और वैसे भी हम तो सौंदर्य के ब्यूटी के पुजारी है। त्रिपाठी, मैं सोच रहा था कि हम अपने स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन क्यों ना करें? ब्यूटी कॉन्टेस्ट की सौंदर्य प्रतियोगिता? हाँ। भाई वाह भल्ला वाह, क्या बात है। चलो इसी बहाने अपने यार छेदीलाल के ब्लैक मनी का थोड़ा सा काला धन सोशल वर्क की समाज सेवा में भी लग जाएगा। और वो भी खुश हो जाएगा त्रिपाठी। आप सच कह रहे हैं चेयरमैन साहब? हमारे स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये तो हमारे स्कूल के लिए बहुत गौरव की बात होगी। May I come in, madam? ओ निशा, प्लीज कम। निशा, तुम बहुत अच्छे वक्त पर आई हो, इनसे मिलो। ये हैं हमारे स्कूल के चेयरपर्सन मिस्टर भल्ला। नमस्ते। नमस्ते। और ये है शहर के नामी पॉलिटिशियन प्रेम शंकर त्रिपाठी। नमस्ते। भाई मैं तो इस समाज के सोसाइटी का एक छोटा सा नौकर हूँ। निशा, हमारे चेयरपर्सन साहब ने निर्णय लिया है कि हमारे स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो। सौंदर्य प्रतियोगिता? हाँ, विद्या मंदिर में सौंदर्य प्रतियोगिता? मैडम ये तो हमारा सांस्कृतिक पतन है। हमारी सोसाइटी, हमारा ट्रेडिशन हमें सौंदर्य प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। मिस निशा, ऐसी कौन सी सोसाइटी है, ऐसी कौन सी ताकत है जो औरत का सौंदर्य छुपा कर रख सकती है? एक बात याद रखना मिस निशा, औरत का सौंदर्य छुपाया गया तो भयानक भी हो सकता है। वाह भाई वाह, बहुत सही बात कही आपने चेयरपर्सन साहब। हमें सौंदर्य की ब्यूटी को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी तो एग्जीबिशन की प्रदर्शनी लगनी चाहिए। जरूर लगनी चाहिए, जरूर लगनी चाहिए प्रदर्शनी, लेकिन जो काम वासना को बढ़ावा ना दे। मैडम ये सौंदर्य प्रतियोगिता जिसके जरिए जिस्मों की नुमाइश की जाती है, हमारे समाज के लिए घातक है, बहुत घातक है मैडम। अरे भाई मैं पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कमिश्नर साहब? इस शहर की पूरी स्थिति के लिए एक लड़की डेंजर खतरनाक बनी हुई है, और आपकी पुलिस है कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर त्रिपाठी। वाह भाई वाह, कमिश्नर साहब आपके प्रॉब्लम की समस्या यही है कि आप केवल कोशिश करने की ट्राई करते हैं। अरे भाई आखिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता उस लड़की के खिलाफ जो इस शहर के एजेड बूढ़ों को ट्रैप करके फंसा लेती है टोपी गिरा के। आप बोल कर रहे हैं मिस्टर त्रिपाठी, ये बूढ़े खुद उसकी जाल में जाकर फंस जाते हैं। सच तो ये है कि ये लड़कियों के शिकारी खुद शिकार बनने पहुंच जाते हैं। एक आम नागरिक की हैसियत तो मैं तो कहूंगा कि इन हवस के मारों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। भाई वाह, कमाल कमाल है कमिश्नर साहब, जय जनता जनार्दन। कमिश्नर साहब कमाल है, आप कमिश्नर होकर एक गुनहगार के साइड की तरफदारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कमिश्नर साहब कि उस जहरीली ब्यूटी का जहर तुम्हारे भी दिमाग पे चढ़ गया हो टोपी गिरा के? मिस्टर त्रिपाठी, चिल्लाओ मत कमिश्नर।
चिल्लाओ मत कमिश्नर, टोपी गिर जाएगी। गुस्से में इतना एंग्री होने की तुम्हारे पोजीशन की स्थिति नहीं है कमिश्नर। मैं तो बस केवल तुम्हें तुम्हारे ड्यूटी का फर्ज याद दिला रहा था। टोपी गिरा के। आप अपने फर्ज की चिंता कीजिए मिस्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। अगर आपका समाज के लिए कुछ फर्ज बनता है तो जाइए रोकिए उन वासना के भूतों को जो अपनी अय्याशी के लिए लड़कियों को खरीदते फिरते हैं। उसके बाद मेरे पास आइएगा। तो आप ये मानते हैं कमिश्नर साहब कि आपके इलाके में राह चलते रोड पर शरीर व्यापार का बिजनेस होता है? क्यों टोपी गिरा के? मेरे नहीं, आपके इलाके में मिस्टर त्रिपाठी। मैं पूछता हूँ, आपको इन चरित्रहीन बूढ़ों की फिक्र है? उन मासूम बच्चियों की कोई फिक्र नहीं जो आए दिन बलात्कार का शिकार होती रहती है? उनके लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं? क्यों नहीं कमिश्नर साहब, क्यों नहीं है टोपी गिरा के? अरे भाई, नारी समाज के उमन सोसाइटी के कल्याण के लिए तो हम वचनबद्ध हैं। कमसिन बच्चियों का उद्धार तो हम हमेशा से करते आए टोपी गिरा के। भाई, इन बच्चियों के भविष्य का फ्यूचर संवारने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया कमिश्नर साहब? अच्छा, हाँ, अब देखिए ना कमिश्नर साहब, इसी नारी समाज के कल्याण के लिए और सोसाइटी के लिए हमने आज बहुत बड़े समारोह का फंक्शन आयोजित किया है। हम आज की लड़कियों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई उनके आइडेंटिटी की पहचान क्या है, उनके लाइफ की जिंदगी का मकसद क्या है, उनके व्यक्तित्व के पर्सनालिटी को उन्होंने कैसे इस्तेमाल का यूज करना चाहिए टोपी गिरा के। वाह वाह त्रिपाठी जी, तब तो आप बहुत ग्रेट हैं। वो तो हम है ही कमिश्नर साहब, और इसीलिए तो आज के फंक्शन के समारोह में हमें ही मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट का सम्मान मिला है टोपी गिरा के। त्रिपाठी, हमने ज्ञान केंद्र स्कूल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम्हें चीफ गेस्ट इसलिए बनाया था क्योंकि हम सब तुम्हारी पसंद का कबाब चखना चाहते थे। अरे छेदी, भाई गॉड आई टेल यू, कमाल का कबाब है यार। ठीक कहते हो भला, ये कामनी तो सचमुच की कामनी है, हमारे ख्वाबों की साक्षात देवी। क्या फिगर है। ओह, अरे इस त्रिपाठी की पार की नजर को तो देखो तुम लोग। इसने एक नजर में उस विद्या मंदिर की लड़की को ब्यूटी क्वीन बना दिया। यार छेदी, मैं तो कहता हूँ ये पुराने नवाब जो थे रीछ के रईस हुआ करते थे कहते हैं, पर सही मायने में रीछ के रईस तो हम लोग हैं। मुर्गी नहीं, मुर्गी का चूजा। भाई देखो, चूजे का नाम लेके बोल मत पाओ। देरी किस बात की, लगाओ ना फोन, लगाओ। हेलो हेलो। हाँ, प्रधानाचार्य की प्रिंसिपल साहिबा, वो कल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सौंदर्य प्रतियोगिता की जो सौंदर्य रानी चुनी गई, क्या नाम है उसका? कामिनी। हाँ, कामिनी। भाई उसे जरा भेज देना, हम लोग यहीं बैठे। वहां भेज दूं? लेकिन क्यों? चुप करो प्रधानाचार्य की प्रिंसिपल साहिबा। प्रेम शंकर जटा शंकर त्रिपाठी टोपी गिरा के। अब आई ना बात समझ के, अंडरस्टैंडिंग में? बिल्कुल आ गई त्रिपाठी जी, आप फिक्र ना करें। फोन रख, मोबाइल से बात कर रहा हूँ। भाई दोस्तों के फ्रेंड्स, अब हमारी योजना सुनो कि सौंदर्य प्रतियोगिता के ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जो सौंदर्य रानी यहाँ आने वाली है कामिनी, उसे आज डॉन को पेश किया जाएगा। Cheers! तुम्हारी तो तकदीर बदल गई। अब देखो ना, तुम स्कूल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फंस के आ गई हो, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक ऑफर आने लगे हैं। कौन सी ऑफर मैम? तुम्हें पता है, मंत्री जी तुम्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए फॉरेन भेजना चाहते हैं। क्या? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बार जाकर उनसे मिलना होगा। हाँ, जय जान हमारी दोस्ती के नाम। भाई मान गए डॉन द ग्रेट, महान
शुक्रिया। तुम तो हमारे गाड़ी के टायर के पहिया हो। बगैर तुम्हारे तो हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तुम तो हमारे गाड़ी के इंजन हो टोपी गिरा के। त्रिपाठी, गाड़ी सिर्फ इंजन से भी नहीं चलती, उसके लिए छेदी लाल की दौलत रूपी पेट्रोल की भी जरूरत पड़ती है, और वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि भल्ला के सोशल स्टेटस की स्ट्रॉन्ग बॉडी। पवार के शेरिफ होने से हमारे ग्रुप को एक नंबर प्लेट मिल गई, और उस नंबर प्लेट की बदौलत आज हम सब लोग शरीफ कहलाए जाते हैं। बहुत शरीफ। और अगर ये गाड़ी कभी खराब हो जाती है तो सहाय हमारा कानूनी मैकेनिक 2 मिनट में ठीक कर देगा। भाई वो तो मैं करा दूंगा, लेकिन जब तक हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग त्रिपाठी के हाथों में है, पहिया गलत घूम ही नहीं सकता, और फिर तो एक्सीडेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, इस बात को तो मान गए भाई कि हमारे औकातों की यादें अभी तक हमारे दिमाग के माइंड में रिमेम्बर है कि हमने अपने लाइफ की जिंदगी की शुरुआत मोटर कारखाने के गैराज से की थी, और फिर देखा कि सारे सिग्नल तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए टोपी गिरा के। त्रिपाठी, ये बार बार टोपी को मत गिराया करो। अब ये बताओ कि सिर्फ सूखी शराब पियेंगे या कुछ गोश्त का बंदोबस्त भी किया है? मुर्दा गोश्त तो डॉन हमेशा से खाते आए हैं हम लोग, इसीलिए आज शिकार के हंटिंग की तैयारी की है। जिंदा गोश्त। रियली? यस। पेश करो। आओ बेबी, वेलकम वेलकम। बेबी, ये है हमारे डॉन। डॉन फर्नांडिस, जो तुम्हें सौंदर्य की रानी यानी कि ब्यूटी क्वीन बना सकते हैं। और डॉन, यह है भल्ला के स्कूल की ब्यूटी सौंदर्य क्वीन। ओहो, तब तो इसे बेबी नहीं कहना चाहिए, मिस कहना चाहिए। क्यों मिस? मिस? अरे डॉन साहब चाहे तो इसे मिस वर्ल्ड क्या मिस यूनिवर्स बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मिस यूनिवर्स बना सकते हैं। और पता है बेबी, मिस यूनिवर्स को क्या मिलता है, कितना रुपया मिलता है? $5 मिलियन। मेरा मतलब 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़? बेबी, हाँ, लेकिन सब तब हो सकता है जब हमारे डॉन साहब तुम्हारे तैयारी के लिए रेडी हो जाए। क्यों डॉन? यस त्रिपाठी, मिस यूनिवर्स तो इसे मैं यूं बना सकता हूँ। मगर प्रॉब्लम मालूम क्या है? ये लड़की मुझे इस लायक लगती नहीं। क्या कमी है मुझ में? तुम्हें मालूम है, मिस यूनिवर्स बनने के लिए एक आइडियल फिगर का होना जरूरी है, और मैंने तो क्या, मेरे किसी भी साथी ने तुम्हारा फिगर देखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम डॉन? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हाँ? डॉन, जब ये लड़की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 50,000 बंदों के सामने अपने शरीर की नुमाइश कर सकती है, तो फिर हम 6 के सामने इसे किस बात का इनकार? नहीं भला, नहीं। ये लड़की मुझे किसी मिडिल क्लास फैमिली से लगती है। ये मिस यूनिवर्स की तरह 2 पीस पहनकर कैट वॉक नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हो यार? क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तुम कर सकती हो ना? कर सकती हो ना? अगर मैं आपको अपना फिगर दिखाऊंगी तो क्या आप लोग मुझे मिस यूनिवर्स बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। दिखाओ। कैट्स वॉक यानी कि बिल्ली की चाल। डॉन, त्रिपाठी फिगर नजर नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ, नजर नहीं आ रहा। मैं अपना पूरा फिगर दिखाऊं? आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं जरूर दिखाऊं। दिखाओ। प्लीज दिखाओ ना।
हे भगवान। फिर बनी एक मासूम बच्ची किसी की हवस का शिकार। हर रोज ये वहशी दरिंदे किसी ना किसी बच्ची को अपनी वहशत का शिकार बना ही देते हैं। और हर आदमी यहाँ खामोशी की चादर ओढ़कर सोया हुआ है। कानून और व्यवस्था तो जैसे दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कानून और व्यवस्था, अरे ये तो नपुंसक हो चुकी है निशा। जर खरीद गुलाम बन चुकी है शहर के कुछ बड़े लोगों की। जानती हो, अगर इसके खिलाफ जल्द ही कोई आवाज नहीं उठाई गई तो ये मासूम लड़कियां रोज इसी तरह दम तोड़ेंगी। तो क्या इसी तरह कामनी की लाश हर चौराहे पर लटकी हुई नजर आएगी? कौन करेगा हिफाजत हमारी? कौन रोकेगा इन्हें? मैं कम इन सर? यस, कम इन। सिद्धांत ठाकुर रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर सिद्धांत, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग इतनी जल्दी पूरी की और एकेडमी की तरफ से बेस्ट अवार्ड लेने में कामयाब हुए। आज हमारे देश को तुम जैसे पुलिस ऑफिसरों की ही जरूरत है। सर, कानून की हिफाजत और इंसानी फर्ज को अंजाम देने के लिए मैंने वर्दी पहनी है। मेरा ये ख्वाब है कि मैं जिस इलाके में जाऊं वहां से अपराध का नामो निशान तक मिटा दूं। गुड। सिद्धांत, आज जिस तरह से कदम कदम पर अपराध हो रहे हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, ऐसे में हमारे डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसरों की सख्त जरूरत है। थैंक यू सर। ये देखो, आए दिन कहीं न कहीं अपराध की घटनाएं हो रही हैं। कभी कोई 15 साल की लड़की किसी के वासना का शिकार हो रही है तो कभी 16 साल की। किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े ही शर्म की बात है। सर, क्या किसी भी अपराधी का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला? सिद्धांत, बलात्कार करने वाले अपराधियों का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए कहीं भी किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। यहां तक कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। इन अपराधियों के हौसलों को तोड़ना होगा सर, वरना शहर में दहशत फैल जाएगी। हाँ, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग केस। दहशत से मुझे याद आया कि दहशत तो एक लड़की ने पूरे शहर में मचा रखी है। एक लड़की ने? हाँ, पिछले 5 वर्षों से अधेड़ उम्र के लोगों के लिए वो दहशत की वजह बनी हुई है। 40 से 50 वर्ष के लोगों को वो एक सुनसान जगह पर ले जाती है, उनके कपड़े फाड़ते हैं और उन्हें मार पीट कर छोड़ देती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है सर? यही तो अब तक हम लोगों के लिए राज बना हुआ है कि आखिर वो है कौन और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। मकसद चाहे जो भी हो सर, लेकिन इतना तो तय है कि वो अपराधी है और लोगों के बीच दहशत फैलाना उसका पेशा है। और अगर वो अपराधी है तो सिद्धांत ठाकुर के हाथों उसका बचना नामुमकिन है।